ईरान ने ठान ली है कि इजराइल को मिटा कर रहेगा। ईरान ने ठान ली है कि मिसाइलों की ऐसी बरसात करेगा कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल में कुछ नजर आएगा तो राख, धुआं, बारूद और ध्वस्त हुई बिल्डिंग्स। इजराइल ने ठान लिया है कि ईरान ने इजराइल में सारे आधारभूत ढांचों को नुकसान पहुंचाने की ठान ली है। ईरान ने ठान ली है, आयतुल्लाह खमेनी ने ठान लिया है कि बेंयामिन नेतन्याहू की घमंड को चूर चूर कर देंगे। ईरान ने ठान लिया है कि ट्रंप और इजराइल के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि 24 घंटे में 28 इजरायली विमान गिराए गए हैं। ईरान की ओर से 24 घंटे में 28 इजरायली विमान गिराए गए। ईरान की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, वहीं इजराइल भी ईरान पर जाहिर है रिटेलिएट करेगा। और इस बीच तेहरान की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल के पिछले 24 घंटे में, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर 28 इजरायली विमानों को मार गिराया है, 28 इजरायली फाइटर प्लेन्स को मार गिराया। ईरान की सेना का यह कहना है कि उसने पिछले 24 घंटों में 28 दुश्मन देशों के विमानों को ट्रैक करके उन्हें टारगेट किया और फिर ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका यह कहना है कि उनमें से एक जासूसी ड्रोन भी था जो कि संवेदनशील साइटों पर, सेंसिटिव साइट्स पर, जो कि जहां पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, वहां से सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश भी कर रहा था, जिसे ईरान ने मार दिया। ईरान की सेना ने पहले भी कई इजरायली लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने इससे इनकार किया है और कहा कि ईरान में ऑपरेशन के दौरान किसी भी चालक दल या विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए, अब अटैक ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मानेगा कैसे? इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती नहीं हो जाएगी ईरान की, इसलिए इजराइल की दरअसल बेइज्जती नहीं हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने 28 आपके फाइटर प्लेन्स को मार दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। इस पर तो बड़ी थूथू होगी, बहुत फजीयत होगी, इसलिए इजराइल मान ही नहीं रहा है। इजराइल कह रहा है कि हमारे किसी भी फाइटर प्लेन को नुकसान नहीं हुआ है, हमारे किसी बंदे को, हमारे किसी फाइटर प्लेन पायलट को नुकसान नहीं पहुंचा, सब कुछ ठीक ठाक है। इजराइल कुछ मान नहीं रहा है। सवाल यह है कि आपके यहां इतने अटैक्स हो रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, बर्बादी की, चारों तरफ आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो फिर आप बौखलाए क्यों हैं? यह भी सवाल उठ रहा है। ईरान पर अमेरिका का कंट्रोल है, ऐसा इजराइल दावा कर रहा है। दरअसल इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। यह तो कमाल है। अगर ईरान के पूरे एयर स्पेस पर आपका कंट्रोल होता तो ईरान कैसे बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर दाग रहा होता? आपका अगर कंट्रोल होता तो क्या आप रोक नहीं लेते इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को? ये बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। समस्या ये है कि चौधरी बनने की आदत है अमेरिका को। ट्रंप चाहते हैं कि हर तरीके से उन्हें चौधरी बनाया जाए, वो सुपर पावर बने रहें, और ये जो उनकी भूख है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया पाकिस्तान के समय भी उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी। हालांकि अमेरिका की सेना ने अभी तक किसी भी ऑफिशियल तौर पर इस जंग में शामिल होने की बात नहीं कही है। देखिए, अमेरिका की स्ट्रेटजी भी यही रहती है, कभी वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड्स नहीं उतारता है, कभी नहीं उतारता है। हमेशा आपको भड़काना, हवा देना, पीछे से वेपन सप्लाई करना और मध्यस्थता के नाम पर उकसाना, जिससे कि दो देश आपस में लड़े, इंस्टेबिलिटी हो और वर्चस्व अमेरिका का बना रहे। देखिए, अभी भी अमेरिकन ट्रूप्स की ओर से यह नहीं कहा गया है कि वो सीधे तौर पर जंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ट्रंप फड़फड़ा रहे हैं। हम शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, यह साफ नहीं किया है कि उनका मतलब अमेरिका से था या इजराइल और उसके सहयोगियों से। डिप्लोमेटिक गेम्स खेल रहे हैं ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम मतलब अमेरिका या फिर इजराइल के साथ खड़े होने वाले देश। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान के पास भी अच्छे स्काई ट्रैकर और दूसरी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सेफ्टी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो हमारे बनाए सिस्टम के आगे कुछ नहीं है। दुनिया में कोई भी अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता है। ये बड़ा गुमान है अमेरिका को। ईरान के हमले से घबराया हुआ है अमेरिका। देखिए, अमेरिका को डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो कि ईरान उनको ही अनस्टेबल कर दे, क्योंकि अगर अमेरिका की बातें छोटी होती हैं, अमेरिका की बात नहीं मानी जाती है और कहीं से भी लीड ले लेता है, अपर हैंड पे ईरान रहता है इजराइल पर, तो थू किसकी होगी? अमेरिका की। अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है, बैकडोर एंट्री से हथियार सप्लाई करवा रहा है, सटल तरीके से एजेंडा फैला रहा है, और सब जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती, और अगर इजराइल कहीं से भी मात खाता है ईरान के हाथों तो थू होगी अमेरिका की। अमेरिका की जो साख है उस पर बट्टा लगेगा। अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमलों की ताकत को लेकर सवाल उठने लगे हैं, और ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद की अगर हम बात करें, थॉमस मैसी ने एक प्रस्ताव पेश किया, और इसके मुताबिक अगर ट्रंप को ईरान पर हमला करना है तो पहले कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी होगी। वहां की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। यह बिल ट्रंप को ईरान पर बिना मंजूरी के चल रहे किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने का आदेश भी दे सकता है, यानी कि ट्रंप अगर चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया अमेरिका की, तो
फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप, और इसको लेकर उनका विरोध भी हो रहा है। विरोध होना खुद ही शुरू हो गया उनके देश में। सोमवार को अमेरिकी सीनेट में भी ऐसा ही एक प्रपोजल लाया गया था। हालांकि अगर कांग्रेस इसे पास कर दे तो ट्रंप के पास इसे रोकने का अधिकार रहेगा, वीटो रहेगा, ट्रंप इसे रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इससे ईरान के खिलाफ जंग के फैसले पर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। यानी कि लगातार अमेरिका की पार्लियामेंट में और अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के ऊपर इस बात को लेकर दबाव बनाया जाएगा कि ईरान पर हमले जिस तरीके से किए जा रहे हैं उसको रोका जाए, ईरान पर हमले करने वालों की मदद ना की जाए, किसी भी तरीके से ईरान के लिए मुसीबत ना खड़ी की जाए। अब ऐसे में ट्रंप आगे क्या करेंगे? क्या अपनी बातों से ही वो इजराइल को और दुनिया भर को बरगलाते रहेंगे या फिर कोई समझदारी भरा डिसीजन लेंगे? हालांकि अमेरिका का इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि अमेरिका दो देशों के बीच की लड़ाई को शांत करवाए, वो और भड़काता है, अपने हथियारों को बिकवाता है। क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमी की अगर बात करें तो अमेरिका अपने हथियारों के लिए जाना जाता है। अमेरिका को ज्यादातर पैसे डिफेंस से आते हैं, जो हथियार, गोला बारूद वो दुनिया को सप्लाई करता है। ऐसे में अमेरिका क्यों चाहेगा कि दो देशों के बीच जो है लड़ाई खत्म हो जाए, उसका फायदा ना हो, डिप्लोमेटिक तरीके से भी, इकोनॉमिक तरीके से भी और सुपर पावर बनने के लिहाज से भी।